हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BPSC 134 यूनिट नंबर 9 है हमारा। और इसमें हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध का अंत। जब शीत युद्ध का अंत हो गया फिर क्या हुआ, इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी बातें जो हम इसमें करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर परिचय देख लीजिए। इसमें हम देखेंगे कि हम कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जो सिचुएशन है वो कहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ देखिए सिचुएशन है यहाँ पर कि शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद, यानी जो शीत युद्ध है समाप्त हो गया। ठीक है, शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहुत सारे बदलाव आए। आपको पता है पहले जो है यहाँ पर दो महाशक्तियाँ थी, तो दोनों महाशक्तियाँ में से जब एक महाशक्ति जो है वो ख़त्म हो गई तो यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत सारे बदलाव आए होंगे, वो सारे बदलाव देखेंगे। 1989 में बर्लिन की दीवार गिराने से शीत युद्ध का जो है अंत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यानी कि जब बर्लिन की दीवार गिरी तो वहाँ से लोगों को पता चला कि शीत युद्ध का जो अंत है वो हो ही जाएगा। तो शीत युद्ध के अंत की शुरुआत हुई गिराने से। इसके बाद 1991 में USSR का जो है विघटन हो गया और उसके बाद अमेरिका जो है वो क्या है, एकमात्र महाशक्ति जो है बच गई, क्योंकि दो महाशक्तियाँ थी, एक ख़त्म हो गई तो एक बच गई और उसका उदय हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1995 में क्या हुआ, आर्थिक संबंधों को संस्थागत मदद देने के लिए यहाँ पर जो है एक संगठन का निर्माण, संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, उन सभी आप उसके बारे में जानते हैं, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस समय क्या हुआ था, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सहयोग, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, और मानव के जो अधिकार है, इन सभी मुद्दों को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई। ठीक है, आर्थिक विकास को सहयोग किया गया, क्षेत्रीय सहयोग, सतत विकास को बढ़ावा दिया गया, पर्यावरण को बचाने की बात की गई, मानव के अधिकारों जैसे मुद्दे को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई। अगर हम बात करें कि इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो है इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख घटनाएं, जो यहाँ पर घटनाएं घटी वो सब। ठीक है, प्रक्रियाएं कैसे घटी, शीत युद्ध की समाप्ति के ऊपर पढ़ेंगे, उसके कारण पढ़ेंगे कि शीत युद्ध कैसे समाप्त हुआ, क्या कारण था, शीत युद्ध के युग की विशेषता, यानी कि शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो फिर क्या बढ़िया चीज़ें हुई। ठीक है, उस समय की विशेषता पढ़ेंगे। शीत युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि शीत युद्ध जब समाप्त हो गया तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर किस प्रकार का जो प्रभाव पड़ा, उसके अध्ययन की यहाँ पर जो हम बात करेंगे, उसकी जो अध्ययन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे सामने सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन जो है वो हुआ कैसे, कौन कौन सी कमियां हुई, सोवियत संघ ने किस किस प्रकार की गलतियां की, समझिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, लोगों का ये मानना था कि सोवियत संघ, जिन देशों पर सोवियत संघ का प्रभुत्व हो गया था, आपको पता है कि बताया गया था कि दोनों जो महाशक्ति थी वो अपना अपना खेमा बना रही थी और उसमें देशों को शामिल कर रही थी। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, सोवियत संघ ने भी शामिल किया। तो जिन देशों पर उसका प्रभुत्व हो गया था उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए, क्योंकि नियंत्रण उन पर बनाए रखना पड़ेगा क्योंकि हेड है ये उनका, तो इस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए क्या किया, सोवियत संघ ने आर्थिक संसाधनों का एक बहुत बड़ा भाग उन देशों पर खर्च कर दिया। यानी आप समझ रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर उस देश की मदद करने के लिए जिसको अपने अंदर लिया गया था खेमे में, उसकी मदद करने के लिए आर्थिक संसाधन का एक बहुत बड़ा भाग उन्हीं को दे दिया। तब इनके पास क्या कमी हो गई संसाधनों की, अलावा भी शस्त्रों पर भी खर्च किया गया। ठीक है, जो हथियार वगैरह थे उन पर खर्च किया गया। इसी कारण से क्या, जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, जनता की जो ज़रूरत थी वो भी यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई। तो ये एक दिक्कत थी कि संसाधनों का इन्होंने सही ढंग से प्रयोग नहीं किया। मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति, इसे समझिए। मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति क्या थी, खुलेपन की नीति थी। तो इसमें क्या हुआ, जब इसको लागू किया गया तो सोवियत संघ की जनता को पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर खुलेपन की बात आ गई, सारी जो चीज़ें हैं वो विजिबल हो गई।
तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सोवियत संघ की जनता को सच पता चल गया। और सच क्या था कि आर्थिक प्रगति के मामले में क्या है, सोवियत संघ पश्चिमी देशों से बहुत पीछे है। यानी लोगों को यहाँ पर पता चल गया कि पश्चिमी जो देश है वो बहुत आगे है आर्थिक प्रगति के मामले में, और सोवियत संघ बहुत पीछे रह गया है। तो इससे क्या है कि इस जानकारी के बाद जनता का समाजवादी व्यवस्था से मोह भंग हो गया। उनको लगा समाजवादी व्यवस्था तो बेकार है, फिर अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों से पीछे रह गए तो यहाँ पर क्या हुआ, जनता यहाँ पर उनका जो मोह है भंग हो गया। जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उनकी नीति गलत थी, नहीं, उनकी नीति सही थी, मतलब उनकी जो नीति थी वो ठीक थी और उनका जो उद्देश्य था वो भलाई करना ही था, लेकिन उनकी नीतियों के लिए जो समय था ये गलत था। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो इसलिए मिखाइल गोर्बाचेव जो अच्छी चीज़ करना चाहते थे वो बुरी चीज़ हो गई यहाँ पर। इसलिए मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ सोवियत संघ के विघटन का कारण जो है यहाँ पर बन गई। आगे देखते हैं यहाँ पर है बर्लिन की दीवार का गिरना। तो बर्लिन की दीवार के गिरने को यहाँ पर समझते हैं क्या बात कही गई है। देखिए, शीत युद्ध के अंत को दिखाने वाली प्रमुख घटना, यानी कि अगर शीत युद्ध के अंत को दर्शाया जाए तो उसमें से प्रमुख घटना एक ये बर्लिन की दीवार। इसे ये गिरने के बाद लोगों को पता चल गया कि अब शीत युद्ध का अंत जो है वो हो जाएगा पक्का। तो 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना, ठीक है, गिरना था 1989 बर्लिन की दीवार का गिरना, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद, देखो हुआ क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की हार के बाद जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था। एक था पूर्वी जर्मनी और एक था पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। तो पूर्वी जर्मनी पर सोवियत का अधिकार था, पूर्वी वाला जो साइड था उस पर सोवियत संघ का अधिकार था, और जो पश्चिमी वाला था जर्मनी उस पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सभी का अधिकार था। तो हुआ क्या, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जर्मनी को 45 वर्ष बाद दोबारा से एकीकरण उसका किया गया। तो यहाँ पर क्या, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि पूर्वी जर्मनी से साम्यवाद शासन का अंत हो गया। तो फिर क्या है, दोनों जो साइड है उसका एकीकरण किया गया, ठीक है, क्योंकि एक साइड का जो बंदा है उसका जो शासन है वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो ये सारी जो है वो बातें हुई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं शीत युद्ध के काल की विशेषता, यानी कि शीत युद्ध के समय की विशेषताएं जो है वो क्या क्या है। शीत युद्ध के बाद अगर मान के चलो वहाँ पर सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सिचुएशन कैसी रही। साम्यवाद के पतन के बाद विश्व में अमेरिका का जो वर्चस्व है वो हो गया, क्योंकि उसका जो कंपटीशन था सोवियत संघ से वो रहा नहीं। तो अमेरिका क्या है, एकमात्र शक्ति के रूप में उभरा और पूंजीवादी लोकतंत्र के रूप में वो उभरा, ठीक है। उसकी जो व्यवस्था थी जो पूंजीवाद के रूप में वो उभर कर आया, क्योंकि उसका जो कॉम्पिटिटर है वो ख़त्म हो गया था। अब देखिए, शीत युद्ध के अंत के बाद क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तीव्रता आई, ठीक है, तीव्रता यहाँ पर आई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। विश्व व्यापार संगठन का निर्माण हुआ और उसके बाद क्या हुआ, शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बहुत ज़्यादा उत्पत्ति हुई, उसके साथ उसकी वृद्धि हुई, उसका जो महत्व है वो सारी चीज़ें जो बढ़ी। यानी कि जब कोई चीज़ एक व्यवस्था के ऊपर चलता है या किसी का एक अधिकार होता है वहाँ पर, तो वो चीज़ ज़्यादा ग्रो करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए ये क्या है, ये कोई देश है, इसमें दो व्यवस्था को चलाना है, ए व्यवस्था और बी व्यवस्था, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों ही व्यवस्था मान के चलते हैं हम अच्छी है, फिर भी ये जो चीज़ है ये चल नहीं पाएगी, ठीक है। ये देश है, इसमें जो सारी चीज़ें वो अच्छी नहीं चल पाएगी। अगर इनमें से एक ख़त्म हो जाता है तो जो एक है वो बढ़िया से चलेगा, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो विचारधारा है उसी की विचारधारा को लोग फॉलो करेंगे। तो दो चीज़ों से अच्छा होता है यहाँ पर एक को। जैसे आपने देखा होगा होता क्या है, राजा महाराजा का जब समय हुआ करता था तो उस समय जब एक राज्य का एक राजा हुआ करता है मान के चलो, तो वहाँ पर क्या है, उस पूरे राज्य का या तो विनाश हो जाएगा या तो वो सबसे आगे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो राजा समझदार हो, उसका जो प्रशासन है वो समझदार हो, तो बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगा, क्योंकि उस राजा की बात सबको माननी है।
लेकिन अगर वो राजा बेवकूफ़ हुआ तो वहाँ पर क्या है, दिक्कत भी हो सकती है। तो एक वाला जो सीन होता है वो ठीक होता है 2 से। अगर मान के चलो यहाँ पर क्या है, अगर एक राजा है तो यहाँ पर बुरी होने की भी संभावना है और बहुत अच्छी होने की भी संभावना है। लेकिन मान के चलो किसी राज्य पर 2 राजा यहाँ पर शासन कर रहे हैं और दोनों का शासन चल रहा है, तब तो यहाँ पर अच्छी होने वाली कोई चीज़ हो नहीं सकती। यहाँ पर बुरी की संभावना ज़्यादा है और अच्छी की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिमाग जो है वो काम करेंगे, 2 विचारधारा, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये ज़्यादा सही नहीं होता। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं आतंकवाद का उदय। ठीक है, आतंकवाद का क्या हुआ, उदय हुआ यहाँ पर, क्योंकि अमेरिका और यूएसएसआर, इनकी जो नीतियाँ थी, इन्होंने जिस हिसाब से अपनी नीतियों को बनाया था उसमें आतंकवाद के उदय एक नया संकट पैदा कर दिया था। ठीक है, मतलब इनकी नीतियों के कारण आतंकवाद का उदय हुआ था और एक नया संकट जो है वो पैदा हो गया था। जैसे कि आपको याद होगा, तालिबान के उदय ने अफगानिस्तान के इतिहास में एक नया चैप्टर जोड़ दिया था। ठीक है, तालिबान, अफगानिस्तान, ठीक है, इनके बारे में जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आतंकवादी समूह अपनी विचारधारा को और अपने प्रभाव को फैलाने के लिए आगे बढ़ रहा था। उनमें से एक था अलकायदा। अलकायदा के बारे में भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जिसने क्या किया था, 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर बहुत बड़ा आतंकी हमला किया था, जो कि वर्ल्ड में फेमस है, 9/11 के हमले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई, यहाँ पर जो है आतंकवाद का भी जो है वो उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं वाणिज्यिक विचारों की प्रधानता। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो सारी जो बात आएगी, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें जो हम बात करेंगे व्यापार की, वैश्वीकरण की, उसे समझते हैं। वैश्वीकरण, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए हम खोल देते हैं, व्यापार के लिए। ठीक है, जो बंदा है, यहाँ का जो बंदा है, ये यहाँ पर सामान बेच सकता है और जो यहाँ का बंदा है वो यहाँ पर सामान बेच सकता है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां वगैरह भी जो है इसके अंदर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि मान के चलो कि कोई कंपनी है, ए कंपनी है, तो वो अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी क्या है, अपना जो फैक्ट्री लगा सकती है, वहाँ पर जो अपना प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चर कर सकती है। और 2 या 2 से अधिक देशों में जो कंपनियां काम करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये ऐसा जो सीन है, तो वैश्वीकरण यहाँ पर आ गया। व्यापार वाला जो सिलसिला है यहाँ से चालू हुआ, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा प्रधानता थी। जो लोग हैं वो बुनियादी चीज़ों को यहाँ पर समझने लग गए थे। ठीक है, जैसे कि जो बुनियादी सेवाएं होती हैं उसको प्रधानता दी गई। बुनियादी सेवा मतलब क्या होता है, जो सड़क, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया। तो ये सारी चीज़ें हुई। वैश्वीकरण ने विश्व को एक छोटे से समाज में परिवर्तित किया। युद्ध की समाप्ति ने क्या किया, सुरक्षा की भाषा की जगह अर्थशास्त्र की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक नया विकल्प आया लोगों के पास कि अब क्या है, अब बिजनेस ये सारी चीज़ें, व्यापार वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, ट्रेंड में आने लगी। बाजार की सुरक्षा के ऊपर हम बात करें, व्यापार के मार्गों की सुरक्षा के बाद हम बात करें, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, ये सारी बातें, सभी देश के कार्यों और उपाय, मतलब ये सभी देशों के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई थी बाकी चीज़ों को छोड़कर। ठीक है, पहले की जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल अलग थी, उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें थी, आपको पता है, 2 खेमे में बट गई थी। तो लोगों का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो अलग था। अब क्या है, अब यहाँ पर लोगों ने क्या किया, जो देशों ने क्या किया, अपना एक अलग सही डायरेक्शन में उन्होंने काम करना शुरू किया। अगर कोई देश है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। ठीक है, तो यही सारी जो है चीज़ें हुई। इन सब चीज़ों को क्या है, प्रमुख उद्देश्य बनाया गया और इन्हीं सब चीज़ों पर जो है अच्छे से काम किया गया, जो कि बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पर क्या है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो को अपलोड करते इसमें भेज दिया जाता है और आपके जो लिंक्स हैं, ठीक है, अगर आपके नोट्स चढ़ाए जाएंगे आगे आने वाले समय में वेबसाइट पे, तो आपको लिंक्स जो यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ PDF वगैरह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाती है। प्लस में अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पर अपने जो कोड वगैरह है सब्जेक्ट के वो भेज सकते हो, क्योंकि यहीं से जो मैं कोड जो अपने डिसाइड करता हूँ कि आगे कौन सा जो यूनिट सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करना है। ज़्यादातर बच्चों के जो कमेंट आते हैं, कमेंट से भी मैसेज से भी, जो ज़्यादा जिसकी डिमांड होती है, मतलब ज़्यादातर बच्चे जो चाहते हैं उसी को जो है हम पहले करते हैं, उसके बाद दूसरे को बाद में करते हैं। तो ऐसे ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपनी चलती रहती है। तो यहाँ पर क्या वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले यूनिट में।